हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम अमर था। वो एक बहुत ही अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। महंगी गाड़ी, कीमती कपड़े, हाथ में हर वक्त महंगा मोबाइल, यही चीजें उसकी पहचान थी। वो खुद को कॉलेज का बादशाह समझता था और अक्सर अपने चंद दोस्तों के साथ गिरा रहता था जो उसके बात पर कह के लगाते थे। कॉलेज के ज्यादातर तलबा उससे दूर रहते थे क्योंकि सब जानते थे कि अमर को दूसरों की इज्जत करने का कोई सलीका नहीं था। वो बात बात पर सबकी इंसल्ट करता था। इसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा नहायत सादा मिजाज और खामोश तबीयत की लड़की थी। वो हमेशा सादा कपड़े पहनती, अक्सर अपना पुराना सा बैग अपने कंधे पर लटकाए नजर आती। वो क्लास में आती, खामोशी से अपने नशिस्त पर बैठती, लेक्चर सुनती, फिर चुपचाप वापस चली जाती। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद इसी सादगी और खामोशी ने अहमर को मौका दिया कि वो उसका मजाक बनाने लगे। एक दिन जब अहमर ने पहली बार आयशा को देखा तो उसने तंजिया अंदाज में अपने दोस्तों से कहा, देखो आजकल तो कॉलेज में भी बकारी आने लगे हैं। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। जब आयशा ने सर झुका लिया और खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मगर अहमर को शायद इसकी खामोशी में मजा आता था। वो रोजाना किसी न किसी बहाने आयशा को तंग करता, कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता, कभी उसके पुराने बैग का। एक दिन तो उसने सबके सामने कहा, लगता है तो यहाँ पढ़ने नहीं आई बल्कि खरात लेने आई। क्लास में मौजूद चंद तलबा को जो बात बुरी लगी, मगर कोई अमर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आयशा हमेशा की तरह खामोश रही और अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया मगर अमर की आदत नहीं बदली। वो रोजाना किसी न किसी तरह आयशा को जलील करने की कोशिश करता, कभी कैंटीन में, कभी राहदारी में, कभी क्लास के बाहर। एक दिन कैंटीन में सब दोस्त बैठे थे। अमर ने दूर से आयशा को जाते देखा तो जोर से बोला, बकारी लड़की आओ इधर आओ, तुम्हें कुछ पैसे दूं। ये सुनकर कैंटीन में मौजूद कई तलबा हैरान रह गए। कोई लड़कियों ने नाराजगी से अमर की तरफ देखा मगर वो अपनी हरकत पर हंस रहा था। आयशा वहां से खामोशी से गुजर गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उस दिन अमर के एक दोस्त फायद ने आस्ते से कहा, यार छोड़ भी दो, कभी जवाब नहीं देती। अमर ने गुरूर से हंसते हुए कहा, इसलिए तो मजा आता है, जो जवाब ना दे उसे छेड़ना आसान होता है। दूसरी तरफ आयशा हर दिन ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वो ना शिकायत करती थी ना जवाब देती थी, बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। उसके चेहरे पर अक्सर संजीदगी रहती थी मगर कभी कभी आंखों में हल्की सी उदासी भी नजर आती थी। एक दिन क्लास में उस्ताद ने सबको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। हर ग्रुप में 4 तलबा थे। इत्तेफाक से आयशा इसी ग्रुप में आ गई जिसमें अहमर भी था। अहमर ने फौरन तंजिया अंदाज में कहा, सर अगर इजाज़त हो तो इस बकारी को किसी और ग्रुप में भेज दें, ये हमारे काम के काबिल नहीं। उस्ताद ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ सब तालिबे इल्म बराबर हैं, किसी को हक नहीं कि किसी की तौहीन करे। क्लास में खामोशी छा गई। अहमर ने भी दिली से सारा हिला दिया मगर इसके चेहरे पर नाराज़गी साफ नजर आ रही थी। प्रोजेक्ट के दौरान साहब ने महसूस किया कि आयशा बहुत ज़हीन है। वो हर सवाल का दुरुस्त जवाब देती थी और प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन आइडियाज़ देती थी। फायद ने एक दिन हैरान होकर कहा, तुम बहुत ज़हीन हो तो फिर हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खामोश रहना कभी कभी बेहतर होता है। अमर ने तंजिया हंस के साथ कहा, हाँ क्योंकि बोलने के लिए भी एतमाद चाहिए होता है। मगर उस दिन भी आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद हफ्तों बाद कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था। हर साल की तरह इस बार भी कॉलेज की सालाना तकरीब बड़ी धूमधाम से मनाई जानी थी और शहर के कई मुअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद थे। तलबा में बहुत जोश व खरोश था। अमर भी इस फंक्शन के लिए बहुत पुरजोश था क्योंकि वो हमेशा स्टेज पर आकर खुद को सबसे नुमायां दिखाने की कोशिश करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखना इस बार भी सबकी नजरें मुझ पर होंगी। फंक्शन वाले दिन कॉलेज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनियों की चमक दम थी। तलबा और उस्ताद सब खुश नजर आ रहे थे। अमर महंगा सूट पहनकर आया था और खुद को बहुत अहम समझ रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंस रहा था कि उसी वक्त उसकी नज़र दूर खड़ी आयशा पर पड़ी। वो आज भी सादा लिबास में थी। अहमर ने अपने दोस्तों से कहा, देखो आज भी वही बकारी लड़की आ गई, शायद यहाँ भी खरात लेने आई है। उसके दोस्त हंसने लगे मगर इस बार कुछ तलबा ने नाराजी से उसे देखा। फंक्शन शुरू हुआ, पहले कुछ तकारीर हुई, फिर तलबा के प्रोग्राम हुए। सब कुछ बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा था। कुछ देर बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए और बोले, आज हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत अहम दिन है क्योंकि आज इस तकरीब में एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका इस अदारे से गहरा ताल्लुक है। सब लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस कॉलेज की नई चेयरपर्सन को स्टेज पर मदऊ करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा हाल हैरान होगा क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि कॉलेज की नई चेयरपर्सन कौन है। इसी लम्हे हाल के पिछले दरवाजे से एक लड़की आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ने लगी और जब सबकी नजरें इस पर पड़ी तो पूरा हाल हैरत से खामोश हो गया।
क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। और यही वो लम्हा था जब अहमर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके गुरूर की बुनियादें हिलने लगी, क्योंकि जिस लड़की को वो रोज सबके सामने बकारी कहकर जलील करता था, वो दरअसल इसी कॉलेज की मालिक निकली। हाल में बैठे हुए तमाम तलबा और उस्ताद हैरत से आयशा को देख रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। चंद लम्हे पहले तक जिस लड़की को ज्यादातर लोग एक खामोश और सादा तालबा समझते थे, वो सबके सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ सईद के साथ खड़ी थी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए माइक संभाला और कहा कि शायद आप सब हैरान हैं, मगर ये हकीकत है कि आयशा इस कॉलेज की नई चेयरपर्सन है। ये कॉलेज दरअसल उनके खानदान की मलकियत है और आज से इस अदारे की इंतजामी की जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर उनके हवाले की जा रही है। ये अल्फाज सुनते ही हाल में सरगोशियाँ शुरू हो गई। सब लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अहमद के हाथ में पकड़ा मोबाइल आस्था से नीचे हो गया और उसके चेहरे का रंग एकदम जर्द पड़ गया। वो चंद लम्हों तक समझ ही ना सका कि ये सब हकीकत है या कोई मजाक। उसके दोस्त भी खामोश खड़े थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि अहमद रोज इसी लड़की का मजाक उड़ाता था। आयशा स्टेज पर पहुंची तो प्रिंसिपल ने एहतराम के साथ उसे माइक के पास खड़ा किया। आयशा ने एक लम्हे के लिए पूरे हाल की तरफ देखा। उसकी नज़र चंद लम्हों के लिए अहमद पर भी ठहरी, मगर उसके चेहरे पर ना गुरूर था ना गुस्सा, बल्कि सिर्फ एक पुरसकून संजीदगी थी। उसने आहिस्ता से बोलना शुरू किया और कहा, मुझे मालूम है कि आज आप सबके लिए ये खबर अचानक है, मगर मैंने जानबूझकर यहाँ एक आम तालबा की तरह पढ़ना पसंद किया, ताकि मैं इस अदारे और यहाँ पढ़ने वाले तालबा को करीब से समझ सकूँ। मैंने कभी अपनी पहचान ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि इंसान की असल पहचान उसके किरदार से होती है या उसके पैसे से। हाल में मुकम्मल खामोशी थी। सब लोग बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। आयशा ने आगे कहा कि मैंने इस कॉलेज में बहुत कुछ देखा। बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की इज्जत करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी देखे जो दौलत को सब कुछ समझते हैं। मगर जिंदगी इंसान को वक्त के साथ बहुत कुछ सिखा देती है। ये कहते हुए उसकी नज़र एक बार फिर अहमद की तरफ गई। अहमद ने फौरन नजरें झुका ली। उसके दिल में अजीब सी शर्मिंदगी और घबराहट पैदा हो रही थी। उसे एक एक वो लम्हा याद आने लगा जब उसने आयशा को सबके सामने जलील किया था। उसे वो दिन भी याद आया जब उसने कैंटीन में जोर से उसे बकारी कहा था और सब हंसे थे। उस वक्त उसे पहली बार महसूस हुआ उसका गुरूर कितना खोखला था। आयशा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं यहाँ किसी को शर्मिंदा करने नहीं आई, बल्कि सिर्फ ये एक बात याद दिलाने आई हूँ कि इज्जत कभी दौलत से नहीं मिलती, बल्कि इंसान के रवैये से मिलती। अगर किसी के कपड़े सादा हों या वो खामोश रहता हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। कभी कभी खामोश लोग सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसकी आवाज़ नरम मगर मजबूत थी। उसकी बातें सीधी दिल पर असर कर रही थी। हाल में बैठे कई तलबा के चेहरे संजीदा हो गए। आयशा ने तकरीर खत्म की तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि आज वो खुद को सबसे छोटा इंसान समझ रहा है। फंक्शन खत्म होने के बाद तलबा आस्ता आस्ता बाहर जाने लगे। अहमद वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके कदम जमीन में जम गए हों। उसके दोस्त भी खामोश थे। फायद ने आस्ता से कहा, यार हमें नहीं मालूम था कि वो इस कॉलेज की मालिक है। अहमद ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मसला ये नहीं कि वो मालिक है, मसला ये है कि हमने उसे इंसान भी नहीं समझा। कुछ देर बाद आयशा स्टेज से नीचे आई और हाल से बाहर जाने लगी। अहमद के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि अगर आज उसने माफी ना मांगी तो शायद सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकेगा। वो हिम्मत जमा करके उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो आयशा के करीब पहुंचा तो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आयशा से बोला, आयशा मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आयशा ने पुरसुकून अंदाज में उसकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। अहमद ने नजरें झुका कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मुझे लगा था कि पैसा सब कुछ होता है, मगर आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। उसकी आवाज में पहली बार गुरूर की जगह सच्ची शर्मिंदगी थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आयशा ने आहिस्ता से कहा, हमारे इंसान की असल पहचान उसकी गलती नहीं बल्कि ये होती है कि वो अपनी गलती को मानता है या नहीं। अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये सबसे बड़ी बात है। अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि आयशा इतने सुकून से बात करेगी। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिंदगी सबको सिखाती है, कभी अल्फाज से और कभी हालात से। आज शायद तुमने भी एक सबक सीख लिया। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। अहमद वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में पहली बार गुरूर की जगह एक अजीब सी आजिज़ी पैदा हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक उसे मिल गया है। दौलत और ताकत का गुरूर चंद लम्हों में ख़त्म हो सकता है, मगर इंसानियत और इज्जत हमेशा बाकी रहती है। उस दिन के बाद कॉलेज में बहुत कुछ बदल गया। अहमद भी बदल गया।
اب وہ پہلے جیسا مغرور لڑکا نہیں رہا، وہ اکثر خاموش رہنے لگا اور دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آنے لگا۔ طلبا کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہی احمد جو کبھی دوسروں کو ذلیل کرتا تھا اب سب سے نرمی سے بات کرتا ہے۔ شاید وقت نے اس سے وہ سکھا دیا تھا جو کوئی نصیحت بھی کبھی نہیں سکھا سکتی، اور اس سب کی وجہ وہ خاموش لڑکی تھی جسے وہ کبھی بکاری کہہ کر پکارتا تھا، مگر در حقیقت وہی لڑکی سب سے زیادہ امیر نکلی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔